हेलो स्टूडेंट, दिस इज विजयलक्ष्मी राठौर, टीचर ऑफ फ्रेश बर्ड स्कूल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 से चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है महान शिक्षक डॉक्टर राधा कृष्णन, जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, जिनके बर्थ जन्मदिन पर हम हर साल टीचर्स डे मनाते हैं। ये उन्हीं की कहानी है, उन्हीं का जीवनी है। 5 सितंबर 1818 को गरीब शिक्षक के रूप में राधा कृष्णन का जन्म हुआ था। वो एक बहुत ही बुद्धिमान छात्र थे। अंग्रेजी भाषा में उन्हें विशेष प्रवीणता हासिल थी। वे भारत के विभिन्न विद्यालयों कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं, कुलपति रहे हैं और उन्हें भारत के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। 1962 में उन्हें भारत का राष्ट्रपति भी चुना गया था। वे एक शिक्षा को एक मिशन मानते थे और समूचे विश्व के लिए एक विद्यालय मानते थे। इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जीवनी पर हम कुछ पढ़ेंगे। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शिक्षक का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से छात्र को परिचित कराना, उसे आने वाली कल की चुनौतियों के लिए तैयार करना भी होता है। ये हमारे राधा कृष्णन का कहना था कि जो टीचर होता है वो खाली बुक्स का ज्ञान नहीं देता है, आगे भविष्य में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उनसे भी वो छात्रों को तैयार करता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पूरा उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी जयंती में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा को आज मानव और समाज का सबसे बड़ा आधार है। राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 88 को मद्रास में चेन्नई तिरुवंती नामक गांव में हुआ था। इनके पूर्वज जो सर्वपल्ली नामक गांव में ही रहने वाले थे, जो बाद में तिरुतणी आकर बस गए। इनके पिता का नाम था वी स्वामी पुरोहिताई के साथ शिक्षक का कार्य भी करते थे। और अंत में जो बालक राधाकृष्णन थे वो धर्म और शिक्षण कार्य में ही विरासत में मिले। मतलब उनके पिताजी भी यही काम करते थे, तो वो भी पढ़ाई में अच्छे थे। राधाकृष्णन बचपन से मेधावी बुद्धिमान थे। 12 वर्ष की आयु में वे गांव में ही रहे और पिता ने उन्हें आरंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए उन्हें चेन्नई में क्रिश्चियन कॉलेज में प्राप्त की। और राधाकृष्णन का जो परिवार था वो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं था, मतलब गरीब थे वो। कॉलेज के दौरान उन्होंने युवा राधाकृष्णन का ट्यूशन पढ़ा, मतलब वो जब कॉलेज में गए तो वो ट्यूशन भी पढ़ाते थे। अपने से निचली कक्षाओं के विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाते थे। मिशनरी शिक्षण संस्थान से शिक्षा प्राप्त करने का लाभ हुआ, क्योंकि जिन्होंने अंग्रेजी से प्रवीणता प्राप्त की। विभिन्न धर्मों के साथ हिंदू धर्म और दर्शन शास्त्र पर विचार करने का भी अवसर मिला। उन दिनों स्वामी विवेकानंद के भाषण का भी उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यही कारण था कि उन्होंने दर्शन विषय में लेकर एमए भी किया। एमए उन्होंने दर्शन शास्त्र में की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1908 में चेन्नई के प्रेसिडेंट कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की और 1917 में वे एक महाविद्यालय के अध्यापन कार्य करते रहे। इसके बाद वे मैसूर कॉलेज के दर्शन के लिए प्रोफेसर हुए। इन्हीं दोनों उन्होंने अनेक विदेशी और विदेशी पत्र पत्रिकाओं में भारतीय संस्कृति और दर्शन के विद्यापूर्ण लिखने आरंभ किए। धीरे धीरे इनकी ख्याति देश विदेश में फैलने लगी। मतलब इतना सारा काम, प्रोफेसर बन गए, कॉलेज में पढ़ाने लगे, देश विदेश में न्यूज़पेपर्स में उनका नाम आने लगा, भारत का भी बहुत सम्मान बढ़ने लगा। और धारा परवाह अंग्रेजी में अपनी आकर्षक भाषण शैली के कारण वे इतना अच्छा इंग्लिश बोलने लगे कि वो इतने पॉपुलर प्रोफेसर हो चुके थे कि मद्रास के विश्वविद्यालय में छात्र में उनका लेक्चर भी सुनने आया करते थे। राधा कृष्ण की विद्वता और अंग्रेजी भाषा, उनके अधिकार को देखकर सब कुछ आश्चर्यचकित रह जाते। उनके व्याख्यान सुनते विद्यार्थियों को लगता है कि इस व्यक्ति ने न जाने कितने वर्ष इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई होगी। एक दिन उनकी विद्वता का मुग्ध छात्रों ने पूछ ही लिया कि सर, आपने कौन सी विदेशी शिक्षा प्राप्त की और कौन सी डिग्री प्राप्त की? तो राधा कृष्ण मुस्कुराते हुए बोला, छात्रों की ओर देखा और अपने अंदाज में उत्तर दिया, मैं इंग्लैंड पढ़ने नहीं गया, हाँ पढ़ाने अवश्य जाऊंगा। मतलब उन्होंने कहीं विदेश से शिक्षा नहीं ली थी, उन्होंने देश से ही शिक्षा ली। लेकिन वो इतने बुद्धिमान थे कि उनकी पढ़ाई से लगता था कि वो कहीं विदेश में जाकर पढ़ के गए। इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं पढ़ने तो कभी नहीं गया हूँ, लेकिन पढ़ाने ज़रूर इंग्लैंड जाऊँगा। कुछ समय बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने कोलकाता विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट विभाग दर्शन के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। अंतर्राष्ट्रीय दर्शन कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हार्वर्ड विश्वविद्यालय और अमेरिका जाने और वहां भाषण देने का अवसर उनको प्राप्त हुआ। कोलकाता में रहते हुए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के दर्शन के प्रोफेसर थे और 6 महीने इंग्लैंड में रहने और 6 महीने कोलकाता में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय जी अस्वस्थ रहने लगे, तो उन्होंने राधा कृष्ण को इस विद्यालय का भार सौंप दिया और राधा कृष्ण के इस कार्य के लिए वेतन लेकर स्वीकार नहीं किया। वे कोलकाता, काशी और ऑक्सफोर्ड 3 जगह काम देखते थे। मतलब वो जब उसके जो मैनेजर थे वो बीमार हो गए थे, तो राधा कृष्णन ने ही उनका काम संभाला था। भारतीय दर्शन और सत्य की खोज जैसी
उनकी 2 किताबें थी, भारतीय दर्शन और सत्य की खोज। लेखन महान विचारक और शिक्षक के रूप में उन्हें अभूतपूर्व योगदान के कारण विश्व भर में सभी प्रमुख विश्वविद्यालय और डॉक्टर की मान उपाधि प्राप्त हुई। 1954 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया। 1954 में उनको भारत रत्न प्रदान किया गया। राधा कृष्णन ने हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले आज़ाद भारत में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। कई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, कुलपति, सर्वोत्तम रूस में राजदूत, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा में पहले अध्यक्ष, साहित्य अकादमी के उपाध्याय रहे और 1962 में उन्हें राष्ट्रपति भी चुना गया। वह एक आदर्श शिक्षक के गुणों से संपन्न राधा कृष्णन की शिक्षण और शिक्षा के प्रति समर्पित प्रतिबद्ध नहीं होता और शिक्षा को एक मिशन नहीं मानते थे, तब तक अच्छी शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती और उनके जीवन पर स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी का बहुत असर पड़ा। अपने शिक्षा दर्शन में भारतीय संस्कृति के प्रति उदारता, धार्मिक, नैतिक, लोक कल्याणकारी विचारों के सामंजस्य से विश्व बंधुत्व की भावना को उन्होंने प्रमुख स्थान दिया और उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ और मनुष्य के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास की शक्ति, सच्चे अर्थ में मनुष्य वही है जिसका बौद्धिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक और शारीरिक आदि सभी प्रकार का विकास हुआ है। उनका कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होना नहीं है, पुस्तक के ज्ञान प्राप्त कर लेना नहीं है, अपितु शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मस्तिष्क की आंतरिक शक्तियों को विकसित, प्रशिक्षित और अनुशासित करने के साथ साथ बालकों को स्वतंत्रता प्रदान और रूढ़िवादिता के अंतर प्रकृति को नज़दीक से देखने समझने की शक्ति को विकसित करना होता है। परंतु ऐसा नहीं होकर आज की शिक्षा अमान्य और कृत्रिम हो गई है। राधा कृष्ण के विचारों से हम लोग को जीवन कृत्रिम और भौतिकवाद हो गया। सरलता और सादगी और प्रकृति से निकटता हमें पसंद नहीं आती, परंतु मानव का कल्याण इस भावना को दूर करने में वे कहते हैं कि शिक्षक होने से सम्मान नहीं मिलता, उसे अर्जित करना पड़ता है। शिक्षक का मात्र अच्छी तरह अध्यापन करके संतुष्ट नहीं हो जाना, बल्कि उसे अपने छात्रों का प्रिय शिक्षक होने के साथ साथ उनका आदर अर्जित करना भी चाहिए। उनका मानना था कि यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज की बहुत सारी बुराइयों को मिटाया जा सकता है। समूचे विश्व में एक विद्यालय मानने वाले और अध्यापन के कार्य को गहरा लगाव करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने जीवन के अंतिम समय में शिक्षा के क्षेत्र में सतत योगदान देते हुए 86 वर्ष की आयु में हृदयाघात के कारण 17 अप्रैल 1975 में इस संसार में नहीं रहे और उनके विचार और कार्य में एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था और गुरु शिष्य के संबंधों को आत्मीय बनाए रखने के लिए सदा प्रेरित करते रहे। इस चैप्टर से हमें और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि उच्च तार्किक विशेषताएं व्यक्ति को महान बनाती है।